टाइटैनिक के चौथे दिन की रात थी। समुद्र शांत था पर हवा में एक अजीब सा बोझ लटका हुआ था। 18 वर्षीय अदिति डेक पर अकेली टहल रही थी। उसे हमेशा से लगता था कि इस जहाज में कुछ अनकहा छुपा है। चलते चलते उसकी नजर फर्श पर पड़े एक पुराने जंग लगे कंपास पर गई, जैसे किसी ने अभी अभी गिराया हो। अदिति ने उसे उठाया। कंपास की सुई उत्तर की ओर नहीं बल्कि जहाज के अंदरूनी हिस्से की ओर इशारा कर रही थी। और सबसे अजीब बात, वह लगातार कांप रही थी, जैसे किसी चीज से डर रही हो। अदिति ने पीछे मुड़कर देखा। डेक पर कोई नहीं था, फिर भी उसके कानों में किसी के धीमे कदमों की आहट पड़ी। वह धीरे धीरे उस दिशा में चली जिधर कंपास इशारा कर रहा था। रास्ता सुनसान था। अचानक जहाज की दीवार से एक हल्की सी खरोच की आवाज आई, जैसे किसी नाखून ने उसे चीर दिया हो। अदिति रुक गई। आवाज बंद हो गई। कुछ पलों बाद फिर वही आवाज, इस बार और नजदीक। वह डरते हुए आगे बढ़ी। सामने एक दरवाजा खुला था जिस पर धूल जम चुकी थी, मानो महीनों से किसी ने छुआ ही न हो। लेकिन अभी दरवाजा हल्का सा हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी भीतर प्रवेश किया हो। अदिति ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। कमरा खाली था, पर फर्श पर खड़ी एक महिला की परछाई बिल्कुल साफ दिख रही थी, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। परछाई कुछ क्षण स्थिर रही, फिर धीरे धीरे घूमकर अदिति की ओर मुड़ी और उसी क्षण कंपास की सुई तेजी से घूमने लगी, इतनी तेज कि वह अदिति के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। और तभी पूरे कमरे में एक ठंडी भयानक फुसफुसाहट गूंजी। ये जहाज जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा छुपाए हुए है। अदिति ने घबराकर पीछे देखा। परछाई गायब थी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। वह दौड़कर बाहर आई। तभी उसे एहसास हुआ किसी ने उसके कंधे पर हल्के से उंगलियां रखी। उसने मुड़कर देखा और डेक एकदम खाली था। टाइटैनिक शांत था, पर अदिति जानती थी कि वह अब अकेली नहीं।